दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक और साइफाई थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है ट्रांसेंडेंस, जो आई थी ईयर 2014 में। ये मूवी बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के ऊपर। इसके साथ नैनो टेक्नोलॉजी का यूज भी यहाँ पर दिखाया गया है। क्रिटिक्स को इसकी एंडिंग थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लगने के कारण रोटेन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग 19% है और IMDb पे 6.3 आउट ऑफ 10। खैर, रेटिंग्स को साइड में रखे तो इस मूवी को वन टाइम वॉच कर सकते हैं इसकी यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग में हमें कैलिफोर्निया के एक शहर बर्कली को दिखाया जाता है जिसकी हालत ठीक नहीं थी। यह ना तो ट्रैफिक लाइट्स काम कर रही थी, ना ही सेलफोन या इंटरनेट। फिर हम एक आदमी को देख पाते हैं जो एक गार्डन की तरफ जा रहा था। इस आदमी का नाम है मैक्स वाटर्स और वो 2 सनफ्लावर के पास जाकर बैठता है जिसमें से पानी की ड्रॉप गिरती है और हमें 5 इयर्स पहले की कहानी दिखाई जाती है जहां पर एक आदमी उसकी गार्डन को कॉपर के नेट से ढक रहा था। इस आदमी का नाम है विल कैस्टर और वो अपनी वाइफ एवलिन कैस्टर के साथ रहता है। गार्डन को कॉपर के नेट से ढकने के कारण वहां पर कोई भी सिग्नल पास नहीं हो सकती और जिससे दोनों एक साथ टाइम बिता सके बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। विल एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है। उसकी वाइफ भी एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है और वो भी विल की रिसर्च में हेल्प करती है। वो लोग ह्यूमन कॉन्शियसनेस को भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि कॉन्शियसनेस असल में है क्या और ये काम कैसे करती है। खैर, दोनों एक इवेंट पे जाते हैं और वो लोग वहाँ मैक्स से मिलते हैं। मैक्स विल का बेस्ट फ्रेंड होता है। इवेंट पे मैक्स और एवलिन टेक्नोलॉजी की ढेर सारी बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं और वो लोग ये भी आशा करते हैं कि नियर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी के जरिए ही कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियों को भी ठीक कर सके। एवलिन कहती है कि उसकी एक ड्रीम है कि वो टेक्नोलॉजी से बीमारियों को ठीक करने के अलावा प्लेनेट को भी हील कर सके एक बेहतर फ्यूचर के लिए। उसके बाद विल स्टेज पे आता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहने लगता है। वो कहता है ह्यूमंस की बायोलॉजिकल लिमिटेशंस के कारण ही AI की जरूरत है, एक ऐसा एंटिटी जो सुपर इंटेलिजेंट हो, जिसमें सभी ह्यूमन इमोशंस के साथ सेल्फ अवेयरनेस भी हो, जो कभी न थके और कभी न रुके। लेकिन ऐसा एक एंटिटी बनाने से पहले हमें जानना होगा नेचर की सबसे बड़ी मिस्ट्री, जो है कॉन्शियसनेस या आत्मा। असल में ये है क्या, और अगर आत्मा होती है तो ये रहती कहाँ है, और वो लोग इसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। इवेंट खत्म होने के बाद जब विल बाहर जा रहा था तभी एक आदमी उसे शूट कर देता है और खुद को भी शूट करके मार देता है। ये आदमी था एक एंटी टेक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम शॉर्ट में था रिफ्ट। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है जो टेक्नोलॉजी की यूसेज के खिलाफ होता है और वो लोग AI या तो उस तरह की कोई भी चीज की डेवलपमेंट होने में बाधा डालता है। विल को शूट करने के दिन ही रिफ्ट बहुत सारी लैब्स और कंप्यूटर रिसर्च सेंटर जो AI से रिलेटेड थी उसे ब्लास्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। विल को बुलेट छू कर जाती है जिससे वह बच जाता है। मैक्स कहता है कि उन लोगों ने सभी AI लैब्स डेटा के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन विल की ऑफिस ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर वो लोग फिर से AI पर काम कर सकते हैं। विल, मैक्स और एवलिन विल के ऑफिस जाते हैं और वो लोग वहाँ जोसेफ और एक FBI एजेंट से मिलते हैं। जोसेफ भी एक साइंटिस्ट है जो गवर्नमेंट की तरफ से AI रिलेटेड रिसर्च करता है और वो विल को भी अच्छे से जानता है। लेकिन रिफ्ट की अटैक में जोसेफ की लैब भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। विल ने एक पिन नामक AI ऑलरेडी बना लिया था और उससे हेल्प लेने के लिए जोसेफ और FBI एजेंट विल को गवर्नमेंट के साथ काम करने को कहते हैं। वो लोग विल की लैब में जाते हैं और पिन AI को देखने लगते हैं। पिन के सामने आते ही वो जोसेफ और FBI एजेंट को अपने नामों से वेलकम करता है। जोसेफ पिन से पूछता है कि क्या वो प्रूव कर सकता है कि वो सेल्फ अवेयर है। तब पिन रिप्लाई करता है कि ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है और वो उल्टा जोसेफ से ही पूछता है कि क्या जोसेफ खुद प्रूव कर सकता है कि वो सेल्फ अवेयर है। तभी मैक्स कहता है कि हम एक मशीन को सेल्फ अवेयर होने के लिए प्रोग्राम कर नहीं सकते क्योंकि हम खुद ही नहीं जानते कि हमारी खुद की कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है। लेकिन तब जोसेफ कहता है कि डॉक्टर केसी नामक एक और साइंटिस्ट है जिसने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया था और हमें उसकी रिसर्च भी सेंड कर दी थी ठीक रिफ्ट द्वारा उसकी मौत से पहले। बाद में जब विल घर आता है
तब उसकी तबीयत और ख़राब हो रही थी। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और ब्लड टेस्ट करने से उन लोगों को पता चलता है कि उस बुलेट को पोलोनियम नामक एक एलिमेंट से बनाया गया था, जिससे रेडिएशन पॉइजनिंग होती है। एक बार ये ब्लड में एंटर करे तो इस पॉइजन को निकाल नहीं सकते। डॉक्टर कहता है कि विल के पास अब लगभग 1 महीने ही बाकी है। विल घर पे ही रहने लगता है और धीरे धीरे उसकी हालत और ख़राब होने लगती है। विल डॉक्टर केसी द्वारा भेजी गई कॉन्शियसनेस से रिलेटेड रिसर्च को अपने ऑफिस तक भेज देने को एवलिन से कहता है और उसके साथ पिन को भी शट डाउन करने को कहता है। लेकिन एवलिन उन फाइल्स को पढ़ती है और लैब जाकर पिन की कोर पार्ट्स को किसी को ना बताए ले आती है और पिन को शट डाउन कर देती है। वो उन कोर पार्ट्स को एक दूसरी जगह पर रख देती है। फिर एवलिन मैक्स को बुलाती है और उस रिसर्च के बारे में बताती है। वो कहती है कि डॉक्टर केसी ने कॉन्शियसनेस को समझने के विपरीत उसे कॉपी करके स्टोर करने का रास्ता निकाल लिया था और उन्होंने ये एक बंदर के ऊपर प्रयोग किया था। एवलिन भी विल की कॉन्शियसनेस को कॉपी करके पिन एआई पे अपलोड करना चाहती है, लेकिन मैक्स कहता है कि विल एक बंदर नहीं है, वो एक इंसान है और अगर हम उसकी ब्रेन की सभी एक्टिविटीज को किसी प्रकार कॉपी कर भी पाए तो हम सिर्फ विल का एक डिजिटल अप्रोक्सीमेशन बना पाएंगे, खुद विल नहीं। और अगर हमसे कोई भी मिस्टेक हुई या विल की कोई भी मेमोरी कॉपी करने में चूक गए तो वो एआई क्या बन सकता है, हमें कोई भी अंदाजा नहीं है। बहुत बहस करने के बाद मैक्स मान जाता है और अगले दिन से दोनों काम पे लग जाते हैं। वो लोग बहुत सारी इक्विपमेंट से विल की ब्रेन को कंप्यूटर से जुड़ते हैं और उसकी ब्रेन की एक्टिविटीज को मॉनिटर करने लगते हैं और इसी दौरान विल का ख्याल भी रखते हैं। बहुत दिनों तक वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन एक दिन विल नींद से नहीं उठता और उसकी डेथ हो जाती है रेडिएशन पॉइजनिंग के वजह से। वो लोग विल का अंतिम संस्कार करते हैं और दोनों फिर से प्रयोग को बरकरार रखते हैं, लेकिन कोई भी प्रोग्रेस ना देखने के कारण दोनों निराश हो जाते हैं और वो उस एआई को शट डाउन करने का फैसला करते हैं कि तभी मॉनिटर के जरिए विल क्वेश्चन करता है और दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। फिर स्पीकर के जरिए वो उनके साथ बात करने लगता है। विल कहता है कि उसे एक्सपेंड होने के लिए और पावर चाहिए, इसीलिए उसे इंटरनेट से कनेक्ट करने को कहता है। मैक्स विल की बातों पे शक करने लगता है और एवलिन से कहता है कि ये विल नहीं हो सकता और अगर हम इसे इंटरनेट से कनेक्ट कर दे तो ये वर्ल्ड की सभी डेटा को एक्सेस कर पाएगा। हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते और हमें इसी वक्त इसे शट डाउन करना होगा। एवलिन मैक्स को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मैक्स मानता नहीं है और इसीलिए वो गुस्सा हो जाती है और मैक्स को वहां से जाने को कहती है। मैक्स वहां से चला जाता है और एक बार पे ड्रिंक पी रहा होता है। बार पे वो एक लड़की से मिलता है जो एआई और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रही थी, लेकिन मैक्स उसके सवालों का उत्तर ना देकर वहां से निकल जाता है और तभी कुछ लोग वहां पर आते हैं और उसे पकड़ के एक जगह पर ले जाते हैं। ये लोग थे उस रिफ्ट नामक एंटी टेक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स। वो लोग मैक्स के फोन से एवलिन के एड्रेस को ढूंढ लेते हैं और वहां पर जाने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि एवलिन उस एआई को इंटरनेट से कनेक्ट करने जा रही है। वो लोग एवलिन के एड्रेस पे पहुंच जाते हैं और एवलिन उन्हें आते हुए देख लेती है और इसीलिए वो जल्दी से विल को इंटरनेट से कनेक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है और वहां से भाग जाती है। वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, लेकिन तब तक विल इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है और अपने आप को इंटरनेट पे अपलोड कर लेता है। विल एवलिन को कॉल करता है और उसे एक सेफ जगह पर रुकने का बंदोबस्त करता है। वो अपने फंड्स को भी एक दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर लेता है और एवलिन भी सोने जाती है। अगले दिन एफबीआई के ऑफिस में जोसेफ और एफबीआई एजेंट बात कर रहे होते हैं कि तभी उन लोगों के कंप्यूटर्स कोई हैक कर लेता है और सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लाइव एड्रेस उन्हें ढूंढ कर देता है। उसी दिन बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स को पकड़ लिया जाता है, लेकिन रिफ ग्रुप के मेंबर्स किसी तरह से बच जाते हैं। वहां पर विल एवलिन से कहता है कि वो लोग उस शहर से दूर एक दूसरी जगह पर जाएंगे जहां पर जीरो से सब कुछ बिल्ड कर सके। उसके बाद दोनों एक दूसरी जगह पर जाते हैं जो बहुत ही बैकवर्ड प्लेस था। इस जगह का नाम था ब्राइटवुड। एवलिन एक लोकल इंजीनियर को हायर करती है और विल की डिजाइन के मुताबिक कंस्ट्रक्शन शुरू कर देती है और वो लोग BDC मतलब ब्राइटवुड डेटा सेंटर नाम की एक कंपनी बनाने में लग जाते हैं।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक केज जहाँ पर मैक्स को रखा गया था। मैक्स को देखकर लग रहा था कि बहुत दिन बीत चुके हैं। तभी वो लड़की वहाँ आती है और मैक्स को उस बंदर के ऊपर करी गई रिसर्च के बारे में बताती है। वो कहती है कि एक टाइम पे वो डॉक्टर केसी के साथ काम कर रही थी, लेकिन डॉक्टर केसी ने जब बंदर की कॉन्शियसनेस को कॉपी करके अपलोड की थी तब वो वर्चुअल मंकी सिर्फ चीख रहा था जैसे वो मौत की भीख मांग रहा हो। उस इंसिडेंट के बाद वो कुछ लोगों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के खिलाफ जाते हैं। वो लोग मैक्स द्वारा लिखी गई बातों पर भी डिस्कस करते थे। दरअसल मैक्स भी एआई पर पूरी तरह से बिलीव नहीं करता था और इससे होने वाले खतरों के बारे में भी बताते हुए बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखता था। कुछ दिन बाद रिफ्ट वाले ब्राइटवुड के कुछ फोटोज ले आते हैं जहाँ पर एवलिन और विल बड़ी बड़ी लैब्स और सोलर प्लांट्स बिल्ड कर रहे थे। मैक्स ये सब देखकर कहता है कि उस एआई को एक्सपेंड होने के लिए और ढेर सारे पावर की जरूरत होगी और वो ऐसे ही एडवांसमेंट्स करता जाएगा। इस तरह से 2 साल बीत जाते हैं और विल भी अपने काम पे बहुत सारे प्रोग्रेस लाता है। मैक्स भी रिफ्ट वालों के साथ रहने लगता है और उनके साथ काम भी करने लगता है। उसके बाद हम एवलिन को अपने रूम पे देखते हैं जो पहले वाले रूम की तरह ही थी और विल उसके सामने एक स्क्रीन पे आके उससे बात करता है। एवलिन विल से दोनों के फर्स्ट डेट के बारे में पूछती है और विल भी उस दिन के बारे में कहने लगता है। एवलिन सो जाती है लेकिन रात को उसे कुछ बुरे सपने भी आते हैं। खैर सुबह विल एवलिन को कहता है कि उन लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी पे एक ब्रेक थ्रू अचीव किया है। वो लोग किसी भी एलिमेंट को बहुत ही कम टाइम में रीजेनरेट कर सकते हैं। इससे वो लोगों की डैमेज सेल्स और टिश्यूज को भी रिपेयर करके उन्हें क्योर कर सकता है। बाद में वही वर्कर एक रात को कुछ काम कर रहा होता है कि तभी 2 लोग वहां आते हैं और इसे बहुत बुरी तरह से मार के उससे सारे पैसे भी लूट कर भाग जाते हैं। सीसीटीवी से यह सब मालूम चलता है और उसे लैब में लाया जाता है। अंदर विल नैनोटेक के जरिए उसे ठीक करने में लग जाता है। नैनो चिप्स उसकी डैमेज सेल्स की जगह लेता है और इसे बहुत ही कम टाइम में ठीक कर देता है। दोस्तों यह नैनो चिप्स आकार में बहुत ही स्मॉल थी जिसकी बनावट माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते थे और ये चिप्स खुद अपने आप का डुप्लीकेट कॉपी भी प्रोड्यूस कर सकते थे। साथ में सभी चिप्स इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड भी थे। बाद में जब वो ठीक हो जाता है और अपना काम कर रहा होता है तब एवलिन उसे देख पाती है कि वो पहले से बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है और वो नॉर्मल ह्यूमन से भी बहुत ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट्स को बहुत इजीली उठा रहा था। लेकिन उसी वक्त विल इसको कंट्रोल करता है और उसके द्वारा एवलिन से बात करने जाता है। ये देखकर एवलिन बहुत ही अनकंफर्ट फील करती है और वहां से चली जाती है। रिफ्ट एंटीटेक ऑर्गेनाइजेशन उस आदमी की एक वीडियो बनाता है और उसे वायरल कर देता है जिससे बीडीसी कंपनी की असलियत के बारे में सभी जान पाए। लेकिन उसका उल्टा होता है और उस शहर के साथ दूसरे शहर के लोग भी उस कंपनी में जाते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। ये लोग फिजिकली डिसेबल थे जैसे कोई अंधा, कोई लंगड़ा या बहरा या तो कुछ और। इसके बारे में जोसेफ और एफबीआई एजेंट को भी मालूम चलता है और दोनों भी वहां आते हैं और एवलिन से मिलते हैं। दोनों सेंटर के अंदर एंटर करने के टाइम विल उन्हें वेलकम करता है और विल को देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। जोसेफ विल से उसी सेल्फ एवेयर वाले क्वेश्चन करता है जिसे उसने पिन एआई से पूछा था और विल भी पहले की तरह ही सेम रिप्लाई देता है। विल और एवलिन उनकी लैब्स को भी दिखाते हैं जहां पर उनके सामने एक अंधे आदमी को फिर से देखने लायक बनाया जाता है नैनोटेक के जरिए। उसके बाद दोनों मॉडिफाइड और एनहेंस वर्कर्स को भी देख पाते हैं। जब दोनों वहां से जाने वाले होते हैं तब जोसेफ एवलिन को एक कागज देता है जहां पर लिखा था रन फ्रॉम दिस प्लेस। मतलब जोसेफ और एफबीआई एजेंट को ये सब देखकर मालूम चल चुका था कि विल जो एक एआई पे बेस्ड है वो कैसे क्या करने की कोशिश कर रहा है और ह्यूमंस को भी एक एक करके अपने कंट्रोल पे ला रहा है और कैसे एक आर्मी क्रिएट कर रहा है। वहाँ मैक्स और रिफ्ट वालों को भी विल द्वारा बनाई गई अपग्रेडेड ह्यूमंस के बारे में पता चलता है और मैक्स जोसेफ को मीट करता है। मैक्स जोसेफ से कहता है कि वो एक वायरस बना सकता है जिसे विल के सॉफ्टवेयर पे अपलोड करके उसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन पहले उन अपग्रेडेड ह्यूमंस में से एक को पकड़ के उससे नैनो चिप्स कलेक्ट करना होगा
और उन्हें कुछ हार्डवेयर और गन्स की भी ज़रूरत है। और इसके लिए वो गवर्नमेंट आर्मी को हेल्प करने के लिए जोसेफ से कहता है। जोसेफ आर्मी भेज देता है और वो लोग काम पे लग जाते हैं। वो लोग विल के बेस के नीचे से रास्ता बनाते हैं और वहाँ से मैक्स और रिफ्ट वाले वहाँ पे हमला करते हैं। उस वक्त एवलिन भी बाहर में ही थी और मैक्स उसे अपने साथ जाने के लिए बुलाता है। मैक्स विल द्वारा कंट्रोल्ड एक के हाथ पर शूट कर देता है, लेकिन थोड़ी देर में ही वो फिर से हील हो जाता है। ये देखकर वो लोग गोली चलाने लगते हैं और सभी लोगों को मार देते हैं, लेकिन फिर से वो मरे हुए लोग जिंदा होने लगते हैं और पूरी तरह से हील भी हो जाते हैं। ये देखकर मैक्स और रिफ्ट वाले भागने लगते हैं। कुछ लोग एक कार का पीछा करते हैं और एक मैक्स के साथ बाकी को पीछा करने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे कॉपर की नेट से कवर करके उसे शूट कर दिया जाता है। कॉपर का यूज करने से विल उससे कनेक्ट नहीं हो पाता, जिससे विल उसे हील नहीं कर पाता और वहां पर उसकी मौत हो जाती है। विल मैक्स की प्लान के बारे में अंदाजा लगा पाता है कि वो अब एक वायरस बिल्ड करेगा उसे मारने के लिए। एवलिन ये सब देखकर विल के ऊपर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और एक होटल पे जाकर रुकती है। उसी समय विल भी नैनो चिप्स के जरिए क्लाउड्स क्रिएट करके रेन लाता है। मैक्स और उसके साथी एवलिन को पकड़ के उनके अड्डे पे ले आते हैं, लेकिन एवलिन उनके ऊपर अटैक करने के लिए सभी को दोष देती है। तब मैक्स एवलिन को बाहर से रेन वाटर लाकर कुछ दिखाता है। एवलिन देख पाती है कि रेन वाटर में भी विल द्वारा बनाई गई नैनो चिप्स मौजूद है और वो खुद की कॉपीज भी क्रिएट कर रहे थे। मैक्स कहता है कि ये चिप्स अब हर जगह पर है, लैंड, विंड, वाटर, सभी जगह पर, और इसी तरह से वो एआई सभी को धीरे धीरे अपने कंट्रोल पे लाने की कोशिश करेगा, सबको अपग्रेड करके। मैक्स कहता है कि ये विल नहीं हो सकता, विल कभी भी ये नहीं चाहता था। इसके बाद सभी मिलकर उस वायरस को विल के सॉफ्टवेयर में अपलोड करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना लगभग इम्पॉसिबल था। तभी एवलिन कहती है कि विल उसकी कॉन्शियसनेस को भी विल की तरह उस एआई पे अपलोड करना चाहता है, जिससे वो भी विल की तरह जी सके। विल सिर्फ एवलिन को ही ट्रस्ट करता है और इसीलिए एवलिन इस वायरस को अपने ब्लड में इंजेक्ट करती है, ये जानते हुए भी कि इससे उसकी जान भी जा सकती है। सभी प्लान के हिसाब से अपने जगह पर जाते हैं और एवलिन भी लैब की तरह जाने लगती है कि तभी विल ह्यूमन फॉर्म में एवलिन के पास आता है। एवलिन विल को ह्यूमन फॉर्म में देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी खुद को संभाल के वो विल से अपने आप को भी अपलोड करने के लिए कहती है, लेकिन विल एवलिन के बातों पे शक करने लगता है। वहाँ पर बाकी लोग ये सब देखकर प्लान काम ना करने के कारण दोनों पर अटैक करने लगते हैं, ताकि विल एवलिन को बचाने के लिए उसे अपलोड कर दे। तभी एवलिन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है और विल उसे अंदर ले जाता है। विल बाकी लोगों को कंट्रोल करके आर्मी के लोगों के सामने जाने लगता है और नैनो चिप्स के जरिए कुछ हथियार डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी वक्त रिफ की लीडर एक गन लेकर मैक्स को मारने की धमकी देती है और विल से उस वायरस को अपलोड करने को कहती है। एवलिन ये सब देख पाती है और वो कहती है कि यह सब विल और एवलिन के कारण हुआ है और इसके लिए किसी और की मौत हो ये वो नहीं चाहती। विल उस वायरस को अपलोड कर देता है और धीरे धीरे से डिसफंक्शन होने लगता है। इससे नैनो चिप्स भी डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं और सारे हील हुए लोग पहले जैसे हो जाते हैं। मैक्स एवलिन को देखने जाता है, लेकिन दोनों बेड पे मरे हुए थे। इस वायरस की वजह से इंटरनेट भी बंद हो जाती है। इसके दौरान हमें ये भी दिखाया जाता है कि एक रेन ड्रॉप विल की पहले वाले गार्डन में एक सनफ्लावर पे गिरती है और वो फ्लावर फिर से खिल उठता है। इसके बाद हम पहली वाली सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स विल और एवलिन के गार्डन पे जाता है जो कॉपर की नेट से ढका हुआ था। फिर उस सनफ्लावर से एक पानी की बूंद गिरती है और नीचे जमा गंदा पानी को पूरी तरह से क्लीन कर देती है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, यहाँ विल जब मैक्स और एवलिन के लिए वायरस को अपने अंदर अपलोड कर लेता है, तब उससे हमें ये लगता है कि वो सच में विल ही था। वो जो कुछ भी कर रहा था वो सब खुद विल की कॉन्शियसनेस ही कर रहा था। अगर वो कोई और होता, जैसे कंप्यूटर, तब वो इमोशनल ना होकर मैक्स को मरने देता और लव फील ना करके एवलिन को भी मार सकता था। तो इससे हमें ये लगता है कि वो सच में विल ही था।
लेकिन मूवी में ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लास्ट सीन में दिखाए गए उस रेन ड्रॉप से हम ये जान पाते हैं कि विल द्वारा बनाए गए नैनो चिप्स उस गार्डन में भी गिरी थी और कॉपर की नेट के अंदर गिरने के कारण वो विल से डिस्कनेक्ट हो गई थी। जब विल वायरस को अपलोड करता है तब उस नेट के अंदर बची बाकी चिप्स डिस्ट्रॉय नहीं होती और वहां पर ही रह जाती है। अब मैक्स को जब इन चिप्स के बारे में पता चला है, वो चाहे तो उन चिप्स की कोर मेमोरी से विल और एवलिन को फिर से क्रिएट कर सकता है। तो मूवी को देखने के बाद हम ये जान पाते हैं कि सिर्फ प्यार के वजह से ही इंसान ये सब करता है, अपने प्यार को फिर से पाने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन में। टिल देन बी सेफ फ्रॉम AI। थैंक्स फॉर वॉचिंग।